जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ रिजल्ट सेक्शन को लेकर के डिस्कस करूँगा। रिजल्ट कौन कौन सा, देखिए पहला तो ये कि बीए फाइनल का जो आज रिज़ल्ट आया है इससे रिलेटेड आपके काफ़ी सवाल हैं, उनको लेकर के डिस्कस करूँगा। फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे और बीएससी और बीकॉम के रिवेल के फॉर्म को लेकर के चर्चा करेंगे। तो तीन बातें हैं। शुरुआत में मैं करूँगा, जो डिस्कशन मुझे करना है वो ये है कि क्योंकि इसके बीए के रिज़ल्ट के तो बहुत सारी चर्चा है। बहुत सारी चर्चा कौन कौन सी है कि एक तो रिज़ल्ट रुका हुआ क्यों है, पहला तो, और कैसे निकलेगा। तो जिनका रिज़ल्ट रुका है उनको क्या करना है, पहला तो आप ये करिए। दूसरा है किन बच्चों के जिनके PTYO आया है लिखा हुआ है ना, PYTO कुछ भी हो, PTYO या PTYO ये जो है ये लिखा हुआ आया है, या किसी के सेकंड डिवीज़न लिखा हुआ आया है, किसी के फर्स्ट लिखा हुआ आया है ना, किसी के सप्लीमेंट्री लिखा हुआ आया है। तो इन सब के क्या मतलब है, सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम कब होगी। अच्छा, किसी के पेपर के सामने ड्यू लिखा हुआ आया है, उसका क्या मतलब है। तो ये तो बीए के रिजल्ट से रिलेटेड सवाल है जिनके जवाब मैं इस पूरे वीडियो में दूंगा। तो एक तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं बेटा, ना तो आप कॉल करें ना कमेंट करें प्लीज़, जब तक कि पूरा वीडियो नहीं देखें। पहले आप कॉल तो बिल्कुल भी नहीं करें क्योंकि आज कम से कम 100 कॉल आ गए और मैं रिसीव नहीं कर पाऊँगा। बहुत मुश्किल है ये किसी भी व्यक्ति के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं। अब बीएससी बीकॉम के रिवेल के फॉर्म चल रहे हैं। आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पे जा कर के रिवेल का फॉर्म भर सकते हैं। आधे पेपरों में आप लोग भर सकते हैं, बीकॉम में 3 में और बीएससी में आप 4 पेपरों में जो है रिवेल करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फॉर्म की हार्ड कॉपी जो है आपको यूनिवर्सिटी भेजनी है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जो है आपको भेजनी है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो ये एक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सी ही खबर मान के चलो आप, है ना, कि बीएससी और बीकॉम के रिवेल का आपको क्या करना है। अच्छा, फिर हम लोग, अब मैं बीए के रिजल्ट के ऊपर विस्तार से चर्चा करूँगा, ध्यान रहे इस चीज़ का। जिन बच्चों का रिजल्ट रुका हुआ है और ये लिखा हुआ आ रहा है कि यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करें, तो आप लोग यदि बीए ये देखिए, यदि आप पीटीटी की काउंसलिंग में हिस्सा ले रहे हैं तब तो आप कल ही चले जाओ, अदरवाइज़ आप 2-3 दिन का वेट कर लो, है ना। यदि किसी के कहीं से प्रैक्टिकल के नंबर नहीं आए हों या दूसरा कोई इशू हो तो हो सकता है कि उनका रिजल्ट रोक लिया हो। ये कुछ हद तक संभावनाएं बनती हैं और वो 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा, है ना। लेकिन यदि आपको पीटीटी से रिलेटेड इशू है तो आप कल ही जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा जाइए और वहाँ जा कर के देखिए, पूछिए विंडो नंबर 101 पे कि आपका परिणाम जो है क्यों रुका है, और वहाँ आपको जो है आपका एडमिट कार्ड लेकर के जाना है और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो पुरानी मार्कशीट है वो लेकर के जानी है। तो ये चीज़ तो हो गई रिजल्ट रुके हुए वालों की। पास इन थर्ड ईयर ओनली का इसका मतलब ये है कि आपके अनिवार्य पेपर में, अब अनिवार्य पेपर आपका कोई सा भी हो सकता है, यदि अनिवार्य पेपर में आपके 36 से कम नंबर हैं और वो अभी भी आपने पास नहीं किया तो उसमें आपकी दोबारा एक प्रकार से बैक आ गई, ड्यू आ गई, और इस पेपर को आप अब सप्लीमेंट्री वाले पेपर के साथ देंगे। तो सप्लीमेंट्री का फॉर्म आपको भरना ही भरना है। ध्यान रहे, यदि आपने सप्लीमेंट्री का पेपर नहीं दिया तो फिर आपको सारे सब्जेक्ट के पेपर जो है दोबारा देने पड़ेंगे। तो इसलिए इस पूरे वीडियो को मैं, जो बीए वाले बच्चे हैं वो पूरा ही देखें क्योंकि उनके काम का है ये और बहुत ज़्यादा काम का है। अच्छा, सप्लीमेंट्री जिन बच्चों की आई है वो क्या करें, उनके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप लोग रिवेल का फॉर्म भरें यदि आपका पेपर ठीक हुआ है तो, अदरवाइज़ आप लोग सप्लीमेंट्री की पढ़ाई अभी से शुरू कर दें क्योंकि यदि इस बार यदि आप फेल होंगे तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी, है ना। फिर पूरे पेपर भी देने पड़ेंगे और साल भी ख़राब होएगा। तो आप लोग जो है अपने सप्लीमेंट्री की तैयारी थोड़ी सी अच्छे से करें, अभी शुरू कर जाए। और सप्लीमेंट्री का जो पेपर है मोस्ट प्रोबेबली वो दीपावली के आसपास होता आया है, तो अभी भी तभी होने की संभावना है। तो उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होंगे मैं आपके साथ फिर साझा करूंगा, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि सप्लीमेंट्री जिस भी पेपर में आपकी आई है। अच्छा, कई बच्चों को पता नहीं लगता कि सप्लीमेंट्री किस में आई है। तो यदि 100 में से किसी पेपर में आपके 36 से कम है और दोनों पेपरों में मिला के 72 से कम है, तो जिसमें 36 से कम है उसमें आपकी सप्लीमेंट्री आई होगी।
36 से ज़्यादा वाले में नहीं आई होगी। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इसके अलावा होम साइंस और साइकोलॉजी में कम से कम एक पेपर में 27 और दोनों में मिला के 54 नंबर ज़रूरी है। ठीक है, तो वो मेरे हिसाब में सॉर्ट आउट हो जाएगा आपका। सेकंड जिसके लिखा हुआ है वो पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके फर्स्ट लिखा हुआ है वो पास है, वहाँ कोई इशू नहीं है। कुछ बच्चों के नीचे रिजल्ट में जो है सेकंड लिखा है और फर्स्ट भी लिखा है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश और कंप्यूटर उसके सामने ड्यू लिखा हुआ है। देखिए, यदि पास है रिजल्ट आपका, सेकंड है या फर्स्ट है और पेपर के सामने ड्यू लिखा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब ये है कि आपने वो पेपर ड्यू का दिया है, मतलब वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पास नहीं कर पाए, इसलिए वो पेपर आपने अब दिया है, इसलिए उसके सामने ड्यू है। उसका कोई मतलब नहीं है, वो ड्यू सामान्य तरीके से लिखा हुआ है, बशर्ते उस पेपर में आपके 36 या उससे अधिक अंक होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अब इसको लेकर के भी यदि आपके मन में कोई डाउट है, देखिए, यदि वीडियो पूरा होने के बाद भी यदि आपके मन में कोई सवाल बचता है देन यू कैन आस्क। उससे पहले यदि आप पूछते हो तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा, बीएड में परसेंटेज को लेकर के कुछ बच्चे पूछ रहे थे, हालांकि ये इस वीडियो का संदर्भ में नहीं था। देखिए, जर्नल और ईडब्ल्यूएस में जो है 50% ज़रूरी है, इसके अलावा सभी कैटेगरी में 45 ज़रूरी है। ध्यान रहे इस चीज़ का, जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम 50% ज़रूरी है। 49.99 भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ इसको लेकर के अब सवाल नहीं पूछें आप लोग, ये मेक श्योर करें कि आपकी इससे ज़्यादा परसेंटेज हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग जो है आपको चांस नहीं मिलेगा, आपको एमए करनी पड़ेगी और उसमें भी 50% से ज़्यादा जो है बनानी पड़ेगी। अब मैं सेकंड और थर्ड ईयर की यदि बात करना चाहूँ, थर्ड सेमेस्टर सॉरी, तो इनका रिजल्ट जो है नेक्स्ट वीक। अब ये जो नेक्स्ट वीक की कहानी है ये क्या है? देखिए, नेक्स्ट वीक की कहानी ये है कि अब जो शुरू हो रहा है वीक मंडे से सैटरडे के बीच में, तो ये इस वीक में जो है आपके रिजल्ट्स के आने की पूरी संभावना है। आप लोग वेट कीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ साझा करूंगा ही, इसको लेकर के मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अब रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में यदि है अभी भी, तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैंने लगभग सभी मुद्दों को कंसीडर करने का प्रयास किया है, और यदि आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं और डायरेक्ट मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं तो बेटा माफ़ कीजिएगा, मैं आपको किसी भी परिस्थिति में रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इतना फ्री में नहीं रहता हूँ कि मैं सबके कॉल रिसीव कर पाऊँ या सबके मैसेजों का रिप्लाई कर पाऊँ। बहुत मुश्किल और टफ़ टास्क होता है ये, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी एक प्रकार से जायज़ नहीं है कि आप लोग जो हैं वीडियो भी नहीं देखें और आपको लगे कि मैं सारे सवालों के जवाब आपके कॉल और मैसेज में दे दूं। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो शायद आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू सो मच।